देखो भाई, सभी को नमस्कार है। कल हमने जो है अलंकार का टॉपिक शुरू कराया था और अलंकार में हमने अनुप्रास अलंकार, शब्द अलंकार, क्योंकि 5 हमारे यहाँ पे होते हैं, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार को हमने पढ़ा था कल, ठीक है ना। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे इसी कड़ी में। अनुप्रास और यमक के बाद में अगला जो हमारा अलंकार आता है वो कौन सा अलंकार आ गया? वो आता है सलेश अलंकार को हम पढ़ने का काम करेंगे भाई। सलेश अलंकार देखो, सलेश, सलेश का मतलब क्या होता है? सलेश का मतलब होता है, वैसे शाब्दिक अर्थ की अगर आप बात करा, सलेश का मतलब होया है चिपकना। सलेश का मतलब चिपकना होता है, यानी कि एक शब्द के साथ में जहाँ पे एक से ज़्यादा अर्थ चिपके रहते हैं, एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ निकला ना जहाँ पे, वहाँ सलेश बनता है। डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, एक बार आप नोट कर लो। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, वहाँ सलेश अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, वहाँ सलेश अलंकार होता है। यह परिभाषा इसकी बनेगी, यानी कि शब्द एक होता है, उसके साथ में अर्थ क्या चिपकते हैं? एक से ज़्यादा अर्थ चिपकते हैं, मतलब उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं एक शब्द के, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार बनता है भाई हमारा? वहाँ पे हमारा सलेश अलंकार बनता है। कैसे? एग्जाम्पल से समझ में आएगा, है ना। देखो एग्जाम्पल, देखो जैसे मंगन को देख पट देत बार बार। एक इसी प्रकार से, जैसे देखो भाई, एक शब्द के साथ में यहाँ पे एक से ज़्यादा अर्थ निकल रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाता है? सलेश अलंकार बन जाता है। दो छोटे छोटे एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देवांगे एक तो, और उसके बाद में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नोट कर लो भाई, जो भी लाइव देखने लग रहे हैं वो भी नोट कर लो इस चीज़ को, ठीक है। और साथ में ऑडियो वीडियो और बता दो, एक बार चेक करके कमेंट कर दो, ठीक आने लग रही है क्या, प्रॉपर आ रही है क्या, ठीक है। तो सलेश अलंकार की परिभाषा है, सलेश अलंकार के उदाहरण है। दो टाइप से क्वेश्चन पूछता हमसे पेपर में, ठीक है। एक तो हमसे पूछ सकता है
कि भाई जैसे परिभाषा दे देगा जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ जुड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं, वहाँ कौन सा अलंकार बनता है, वहाँ श्लेष बनता है। पेपर में पूछ लेगा भाई जहाँ एक शब्द के दो बार आने पर भिन्न अर्थ निकलते हैं, वहाँ कौन सा अलंकार बनता है, वहाँ यमक बनता है। जहाँ व्यंजनों की बार बार पुनरावृत्ति होती है, व्यंजन रिपीट होते हैं, वहाँ क्या बनता है, अनुप्रास। तो परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, परिभाषा के बिना हमें समझ में नहीं आएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसलिए हम हर चीज़ की परिभाषा लिखवाने लग रहे हैं। हाँ, श्लेष में क्या कहता है ये, क्या कहो भाई, जहाँ बिल्कुल एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते, कहने का मतलब ये भी है, या नू भी कह कहाँ पे एक शब्द के साथ में अनेक अर्थ चिपके रहते हैं या जुड़े रहते हैं, वहाँ कौन सा अलंकार बनेगा हमारा, श्लेष। देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको बेटर तरीके से। मंगन को देख पट देत बार बार, मंगन का मतलब होता है मंगता भिखारी, मांगने वाला, जो बैगर होता है उसको मंगन बोलते हैं, है ना। उसको देख करके क्या कर रही है, बार बार। पट का मतलब होता है वस्त्र, एक अर्थ तो निकलेगा वस्त्र पट का, और दूसरा मतलब क्या निकलेगा, दरवाजा। दो अर्थ निकलने लग रहे पट के, एक के शब्द के दो अर्थ जुड़ रहे हैं। एक तो पट का मतलब वस्त्र भी हुआ है, वस्त्र का पर्यायवाची पट भी बोलते हैं, वसन भी बोलते हैं, चीर भी बोलते हैं, है ना। वस्त्र तो होता ही है, कपड़ा भी बोलते हैं। एक तो क्या कर रहा है, कोई मंगता है जी नहीं, भिखारी मांगने वाला, उसको बार बार क्या दे रही है, वस्त्र दे रही है दान में, कपड़े देने लग रही, बागड़ी है, दान करे है। दान की जड़ हमेशा हरी होती है, ठीक है ना। परमात्मा ने जो अपने इस काबिल बना रखा है नहीं, तो उसको थोड़ा बहुत हाथ से हमें दान भी करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही चला जाना है दुनिया पर। कई वहाँ खूब धन होगा लेकिन दान कौन करे, 1 रुपया भी कौन दे किसी ने, दान भी करना चाहिए। क्योंकि कहा भी गया, चिड़िया की एक चोंच पर आता है, सागर का कुछ घटदा नहीं, जिसकी नीत दान में लाग गए वो पाछन हटदा नहीं, दिया दान तो आगा आवे और किसी का बटदा नहीं, और जीवन की कद गाड़ी रुक जिसका बेरा पटदा नहीं। कुंती ने एक दानी जनिया थारे सुनिया हो करण बेचारा, धन मिल जाता दान करण से, व्रत से प्रीतम प्यारा, पूत मिले शुभ कर्म करया था प्रेम से भाईचारा। तो कहने का मतलब है थोड़ा बहुत मतलब दान का सिस्टम होना चाहिए भाई। एक तो क्या करे है, बार बार वस्त्र देने लग रही उसी दान देव सर। दूसरी क्या करे है, वह निर्भाग है, वह दरवाजा बंद करे है। पट मैंने दरवाजा आएगा नहीं, पड़ोसियाँ का लिया, सीमा लिया पड़ोसियाँ का, अपने ब्याह का बेड़िया बंद कर लेती है, वो दे के राजी को नहीं, है ना, दान दे करके राजी नहीं है। तो क्या करती है, बार बार दरवाज़ा बंद कर रही है। एक क्या कर रही है, भाग्यवान है, वो क्या कर रही है भाई, वस्त्र देने लग रही है बैगर ने। लेकिन भिखारी भी मॉडर्न है नहीं, तो यह सच्चाई है। ये तो बड़ा क्या कहने लगे, बोला दे दे रे बाबा, खुले को नहीं, छूटा नहीं है, स्कैनर रखने लगे, स्कैन कर दे, स्कैन कर दे बोले, स्कैन। एक जना कहने लग रहा, बोला दे दे रे बाबा, दे दे अल्लाह के नाम पे, बोला 100 का दे दे। मैं 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, सीधा 100 का डायरेक्ट है। मैं 100 का क्या करेगा, 100 का क्या करेगा, बोला रे बाबा, बोला गर्लफ्रेंड का रिचार्ज कराना है। मैं कहा अच्छा, भिखारियों के गर्लफ्रेंड बनाया है? नहीं रे बाबा, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बनाया है। तो मजाक भी चल पड़ा भाई। बड़े मतलब आजकल मॉडर्न ज़माना हो रहा है, मॉडर्न युग हो रहा है सभी की में, मतलब जो डेवलप कंट्री है ना, और तो असल तो भिखारी होंगे नहीं, वहाँ तो बड़े हाई लेवल के भिखारी होते हैं वहाँ, ठीक है ना। 5 स्टार में खाना खाते हैं और बड़ा स्टैंडर्ड का लाइफ स्टाइल होता है उनका भिखारियों का विदेशों में, ठीक है ना। अपने तो पड़े रहे बेचारे रेल ना स्टेशन पड़े रहे, अपने वाले भिखारी तो अलग है भाई, लो कैटेगरी के महज बेचारे, ठीक है। लेकिन वो मतलब परमात्मा का है, सब कुछ है, प्रकृति का है, ठीक है। जिसके भाग्य में जो कुछ होता है वही बनता है भाई, हैं। हाँ, ये मेरे भाग्य में कलम पकड़ नहीं लिख रखी, तो मैं कलम पकड़ रहा हूँ, लिखने लग रहा हूँ बोर्ड पे, ठीक है। सबका मतलब अपना अपना नसीब होया करे, सबका अपना अपना भाग्य होता है। गरीब के नसीब में सोना कहाँ है, को नहीं, 2 अर्थ निकलेंगे सोना के। एक तो सोना का मतलब होता है गोल्ड, वैसे गोल्ड जिस पे धन भी कैस कहाँ, और दूसरा सोना का मतलब क्या आग्रह है, नींद सोना। नुका गरीब के नसीब में नींद कहाँ है, कौन नींद आंधी तो कौन नींद, टेंशन रहे सारी जन बेचारे का। और दूसरा अर्थ क्या निकलेगा सोना का, धन। नुका गरीब के नसीब में धन कहाँ है, धन को नहीं भाई, धन हो तो गरीबे को नहीं हो है। 2 अर्थ निकलेंगे सोना के,
ठीक है, तो अर्थ निकलते अलग अलग यहाँ पे, तो क्या बनेगा श्लेष अलंकार। अलंकार वैसे गजब की चीज़ हो है, अर्थ निकल जाए नहीं, कई बार कन्फ्यूज भी हो आदमी। एक बैंक के बाहर लिख रखा है हिंदी में, लाइन लिख रखी है, यहाँ सोने पर लोन मिलता है। सोने का मतलब तो गोल्ड था। एक जनन ने सोचा सोन तो मिला है सोने पर, अपना पहुंच गया भी भगत रजाई लेके अंदर गद्दा लेके न 8 बजे पहुंच गया बैंक के बाहर, लगाए के अंदर सारी रात सोया, 12 घंटे सोया। तड़कन बैंक वाले आए कर्मचारी, उन्हें देखा ए बोले भगत कुकर है, उठ कुकर सुते है बैंक का गए। बोले फालतू ना बोलो, और ऊपर क्या लिख रहा पढ़, ऊपर क्या लिख रखा है। बोला ऊपर लिख रखा है यहाँ सोने पर लोन मिलता है। फिर बोले मैंने लोन चाहिए, जैसे सुते हूँ 12 घंटे हो लिए से, लोन दो फटाफट। आओ बोले भगत सोन पर नींद वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना पर मिलता है यहाँ, दूसरी रेंज ना पकड़े, ठीक है ना। तो अलंकार भाई गजब की चीज़ है, ठीक है। एक अलंकार का इसका अपना श्लेष का बड़ा गजब का एग्जाम्पल है, आपकी ज़बान पे भी आपने पढ़ रखा होगा कि बहुत बार पेपर में रिपीट होया कर अपना श्लेष अलंकार का। ये उदाहरण आप लिख लीजिएगा कि रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए ने उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। पानी गए ने उबरे, मोती मानुष चून। बड़ा गजब का उदाहरण है, बहुत बार पेपर में छपा है, बहुत बार रिपीट होता है हमारा ये एग्जाम्पल। श्लेष अलंकार का बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल है। रहीम जी का दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे मोती मानुष चून। क्या कहते हैं इसके अंदर पता आपको, कैसे निकलते हैं अर्थ इसके, समझाएंगे एक बार, आप इसके एग्जाम्पल लिख लो। देखो रहीम जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पानी राखिए। पानी राखिए का मतलब पानी को बचा के रखो, क्योंकि जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल के बिना तो कुछ भी नहीं है भाई, है ना। पानी और बिजली का तो हमेशा सदुपयोग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, एनवायरनमेंट का बड़ा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा, जल नहीं होगा तो हमारा जीना तो बिल्कुल दुष्कर हो जाएगा ना भाई, हैं। तो रहीम जी कहते हैं भाई पानी राखिए, पानी को बचा के राखिए, बिन पानी सब सून। बिना पानी के क्या हो जाएगा, सब सून का मतलब सूना हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। पानी के बिना तो जल, पानी के बिना कितने दिन रह कहाँ पे, घने दिन को नहीं काटा पानी के बिना, रह कौन जाओ भाई, सर्दी में प्यास लगा है। पानी गए ने उबरे, यहाँ से श्लेष बनेगा, पानी गए ने उबरे, अगर पानी चला गया तो नहीं उबर पाएंगे कौन, मोती। मोती के रिगार्डिंग यहाँ पे मेरे भाई पानी का अर्थ चिपकेगा, पानी का अर्थ निकलेगा क्या, चमक, क्योंकि मोती के ऊपर पानी की बूंद होती है तभी मोती चमक्या करता है, ठीक है। तो मोती के रिगार्डिंग पानी का अर्थ क्या निकलेगा, चमक। मोती के ऊपर पानी की बूंद होगी ना तभी चमक्या करे हो, वो कौन चमके, तो नहीं उबर पाएगा पानी के बिना, मोती का कोई महत्व नहीं रहेगा, चमक नहीं मारेगा वो, पानी के साथ में बूंद के गलत चमक मारा गया है। मानुष, मानुष का मतलब मनुष्य नहीं उबर पाएगा कब, मनुष्य के रिगार्डिंग पानी का मतलब होता है इज्जत, ठीक है। और चून के रिगार्डिंग पानी का मतलब होता है आटा, सॉरी चून का तो मतलब आटा होता है, चून के रिगार्डिंग पानी का मतलब होता है जल। देखो दोबारा देखो, समझ में आएगा। इस पानी शब्द के 3 अर्थ चिपक गए यहाँ पे, पानी के, इस पानी के, किस
आधार पर किसके रिगार्डिंग चिपके हैं तीन अर्थ है। मोती के रिगार्डिंग तो पानी का मतलब होता है क्या, चमक। पानी चला गया तो नहीं उभर पाएगा कौन, मोती, क्योंकि चमकेगा को नहीं। पानी का मतलब मनुष्य के रिगार्डिंग क्या होता है, मनुष्य के रिगार्डिंग पानी का मतलब अगर ये चली गई तो नहीं उभर पाएगा कौन, मनुष्य। क्या, इज्जत। ये चली गई तो मनुष्य उभर नहीं पाएगा, तो पानी का मतलब इज्जत भी हुआ है। और चून के रिगार्डिंग पानी का अर्थ चिपक गया यहाँ पे क्या, जल, क्योंकि चून को हम क्या करते हैं, जो आटा होता है हमारा, पानी डाल के गूथा जाता है ना, उसमें पानी छल निकला छेने के हैं, और फिर पानी डाल के फिर गूथा उसती अग्नि करते हैं सीधा काम है, बड़ा छाना छाल निकला हमारी पसार तला पूगी, ऐसा तो नहीं करते ना। पानी के लिए सारा प्रोसेस चलता है भाई, पानी की नीड होती है उसमें, अग्नि होती पानी की नीड। तो तीन अर्थ चिपक गए पानी के, यानी कि मोती के रिगार्डिंग पानी का मतलब क्या चिपक गया, चमक होता है। मनुष्य के रिगार्डिंग पानी का मतलब क्या होता है, इज्जत। ये चली गई तो नहीं उभर पाएगा कौन, मनुष्य नहीं उभर पाएगा, इज्जत चली गई तो। चून के रिगार्डिंग पानी का मतलब क्या होता है, जल, ठीक है ना। चून का मतलब आटा, आटे के बिना तो इसके बिना, जल के बिना तो आटे का गूथा नहीं जाएगा। चून चून कैसे गूथेंगे हम बिना पानी के, हाँ। तीन अर्थ चिपक रहे हैं पानी के साथ में, एक चमक, एक इज्जत और एक जल। तो कौन सा अलंकार बन जाएगा अपना, ऐसी स्थिति में हमारा सलेस अलंकार बना कर है भाई, जहाँ एक शब्द के साथ में अनेक अर्थ चिपके रहते, दो या दो से अधिक अर्थ चिपकते हैं, या तीन अर्थ चिपके हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, सलेश अलंकार बन जाएगा। एक और पढ़ा होगा आपने, मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। कलियां शब्द के दो अर्थ निकलते हैं यहाँ पे। एक तो कलियां का मतलब होता है फूल के खिलने से पहले की जो अवस्था होती है उसको कली बोलते हैं। एक युवावस्था से पहले की जो अवस्था होती है, जो टाइम पीरियड होता है, उसको कली बोलते हैं, ठीक है ना। कलिया के दौर चिपकेंगे यहाँ पे। रहीमन पानी सॉरी मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियाँ, तीन बेर खाती थी वह तीन बार खाती थी। ये इस यहाँ तो सॉरी यहाँ तो यमक बनेगा, यहाँ सलेश नहीं बनेगा। सलेश में तो एक शब्द के साथ में नेक अर्थ चिपकते हैं, ठीक है। तो ये उदाहरण बहुत गजब का है, बहुत बार पेपर में आता है। तो उसके बाद में आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे। सलेश अलंकार के बाद में कौन सा अलंकार आ गया अपना, सलेश के बाद में अगला अलंकार आता है भाई हमारा, है विरोक्ति नहीं, वक्रोक्ति। हाँ वक्रोक्ति नाम है इसका, पहली बार सुने है ना आपने। कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे समझ में आ जाएगा आपके। वक्रोक्ति का मतलब होता है, देखो दो शब्दों से बना है, वक्र प्लस में उक्ति। वक्र प्लस में उक्ति। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा या टेढ़ी, उक्ति मैंने कही गई बात। देख लो, यह परिभाषा हो गई हमारे वक्रोक्ति अलंकार की। जहाँ वक्ता के द्वारा कही गई बात का श्रोता जानबूझकर अलग अर्थ निकाल देता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जहाँ वक्ता के द्वारा कही गई बात का श्रोता जानबूझकर अलग अर्थ निकाल देता है,
वहाँ हमारा कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति, इसका नाम है वक्रोक्ति। देखो दो शब्दों से बना है ना। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा या टेढ़ी, उक्ति का मतलब होता है कहना, टेढ़ी बात कहना। टेढ़ी बात का मतलब कौन समझ में आए लगे? देखो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कोई मेरे से पूछने लग जाए बुजुर्ग, भाई तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम जैसे अभिमन्यु है, मैं उसकी कह दूँ भाई मेरा नाम अभिमन्यु है जी, फिर वो मतलब अलग अर्थ निकाल देगा उसका, जान करके ना, जान बूझ के ना, नो कहने लग जाएगा अभिमन्यु है तो क्या है, चक्कर भी ना तोड़ जाएगी ना, अड़े क्या है। महाभारत के साथ जो मैं जोड़ दिया ना, अलग अर्थ निकाल दिया उसका चीज़ का। किसी बच्चे का नाम पंकज है, पंकज कमल का पर्यायवाची होता है। पंख मैंने कीचड़, जय मैंने उत्पन्न होने वाला। छोटा बच्चा उसकी कहने लग जाए आप क्या नाम है तुम्हारा? वो कहेगा मेरा नाम पंकज है। तो वक्ता कौन होता है? बोलने वाला। श्रोता कौन होता है? सुनने वाला। जैसे मैंने पूछ लिया स्थिति तुम्हारा क्या नाम है, ये कहेगा मेरा नाम पंकज है जी, और मैं कहने लग जो पंकज है तो अटक क्या है भाई, खिल्ले गड़ियाँ जाएगी कीचड़ में, क्योंकि पंकज कमल का पर्यायवाची होता है ना। तो मैं इसका नाम क्या काट दिया, मैंने कमल अर्थ काट दिया इसका। भाई इसका नाम बताया थी तो बेचारे ने, लेकिन उपहास के तौर पर वक्ता के द्वारा, मतलब वक्ता के द्वारा कही गई बात का श्रोता जानबूझ करके क्या कर देता है? अलग अर्थ निकाल देता है। वहाँ क्या बनता है हमारा? वक्रोक्ति अलंकार बनता है। ठीक है ना। कैसे? उदाहरण से समझ में आओगा। जैसे उदाहरण देखेंगे, को तुम, को तुम, घनश्याम हम, लिख लो। भाई जवाब दे दिया तुम्हारा, तक क्या कुछ पूछा तो को नहीं तुमने? हाँ भाई, ये कहने लग रही है हमें भी जवाब दे दो जी ऑनलाइन में। फिर भाई जवाब तो मैं सभी ने देने लग रहा हूँ, सभी ने पढ़ाने लग रहा हूँ। ऐसा थोड़ा है कि आपने मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, सभी को पढ़ा रहा हूँ। भाई क्या आपने पूछा ही नहीं, जवाब क्या दूंगा मैं? जवाब तो तब दूंगा ना जब आपको क्वेश्चन करोगे, तब कोई डाउट लोगे तब जवाब दूंगा। मेरे कमेंट चलने लग रहे हैं स्क्रीन पर, मैं कमेंट पढ़ने लग रहा हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, सभी बैठे मेरे सामने, बच्चे बैठे हैं, ऑफलाइन भी बैठे हैं, और आप ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं। ये चीज़ मैं समझाने लग रहा हूँ, आप भी कैप्चर करो इन चीज़ों को, करने लग रहे हो आप भी, इसमें दिक्कत क्या है भाई? ठीक है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट के माध्यम से छोड़ दो, डाउट को तुरंत क्लियर कराया जाएगा आपके, हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, दोनों को साथ में पढ़ाने लग रहा हूँ मैं इस टाइम पे, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी, दोनों आना। ठीक है, कोई डाउट है आपका तो पूछो डाउट, मैं कमेंट चलने लग रहे हैं मेरे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो जितने बच्चे जुड़ रहे हैं, कमल है, आरती हुड्डा है, रोहित है, पंकज है, सुमन है, ज्योति है, सारे जुड़ रहे हो, सारे मैंने दिखने लग रहे, कमेंट दिखने लग रहे। आप तो क्या दिखो मैंने, मैं तो दिखूँ हूँ ले। ठीक है। हाँ, दिक्कत ना लिया करो आप, हंसो ही नहीं। हाँ, आइज़ कॉन्टैक्ट थोड़ा कम हो उसका है, यह बात मैं मानूँ कैमरा की साइड में, क्योंकि आइज़ कॉन्टैक्ट वहाँ ज़्यादा रहेगा ऑफलाइन क्लास में एक टीचर का। ठीक है ना। अब मैं आइज़ कॉन्टैक्ट कैमरा में कर लूँगा, फिर ये क्या ही हो सौदा। टीचर को सारी देखनी पड़ती है। एक भाई ने खूब हाथ लगा के पूछ लिया टीचर पे, बोला क्या क्रिया कर है?
हर तरह की शिकायतें सुननी पड़ती हैं, अपनी ही लैंग्वेज में जवाब दिया। सुंदर सुर सजाने का मैं साज बनाता हूँ, और बेसिकिए परिंदों को मैं बाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ मैं शिकायत सबकी, फिर दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। समुद्र तो परखता है हौसले कश्तियों के, मैं तो डूबती कश्तियों के जहाज़ बनाता हूँ। फिर चांद पे बनाए कोई चाहे बुर्जे खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों के ही ताज बनाता हूँ, मैं तो कच्ची ईंटों के ही ताज बनाता हूँ। ठीक है ना। तो ये टीचर है भाई, सबकी सुननी पड़ेगी। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, सारे कमेंट पढ़ने ला रहे हो, मैं कोई भी कमेंट कर दो, आप उत्तर ना दूँ फिर कहो मैंने। ठीक है, ये बिना पूछे मैं क्या बताऊँ भी आपने, ये भी अपने सारे अपना परिवार है। हो वक्रोक्ति पढ़ ले, मजा लो अलंकार का। देखो क्या कहा इसमें, वक्ता के द्वारा कही गई बात का श्रोता क्या करता है, जानबूझ के न उपहास के तौर पर, द्वेष की भावना से नहीं, उपहास के तौर पर अलग अर्थ निकाला है। जिसने बता दिया मेरा नाम पंकज है, मैं कहूँगा पंकज ऐड के करे खिल एकड़ियाँ कीचड़ में, मैं मजाक के तौर पर कहने लग रहा हूँ। ठीक है ना, उपहास के तौर पर, द्वेष या मतलब और दूसरी भावना से नहीं, मजाक के तौर पर कहने लग रहा हूँ। ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे क्या हो रखा है, को तुम कौन हो, तुम कौन हो, कौन कहता है, हैं? कौन कहता है, वक्ता। देखो या सुनो मेरी बात, यह बात उस टाइम की है जब कृष्ण भगवान राधा से पहली बार मिलने के लिए जाते हैं। पहली बार का चांस है वो, पहली बार का, फर्स्ट टाइम। राधा ने भी देख लिया, दूर आ लिया, भगत आने लग रही, आने दे जमा दो रह गया, दो रहा बस। राधा तो बेरा है, कौन है वो, पहले जानिया कर दे आपस में, एक दूसरे ने मिले कौन थे। राधा फॉर्मेलिटी पूरी करे, नाम तो पूछेगी, वो फॉर्मेलिटी पूरी करे, मेरा तो सारा है कृष्ण है वो, सब सारी बातें मेरा है, फिर भी फॉर्मेलिटी पूरी करने लग रही। क्या है, कहो तुम, ब्रज भाषा का प्रयोग करके है, कहो मैंने कौन, तुम मैंने तुम, नु कहे कृष्ण ने तुम कौन हो, कहो तुम कौन हो। कृष्ण ने अपना नाम बताया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, मेरा क्या बोले हैं, घनश्याम हम, अरे मैं तो घनश्याम हूँ। घन मैंने बादल, श्याम मैंने काला, बादल के समान काले रंग का, सांवले रंग के थे कृष्ण भगवान, इसलिए उनको घनश्याम कहा जाता था। राधा ने कहने लगा मैं तो घनश्याम हूँ, राधा मजाक करने लगी, मजाक का मूड में फुल। मेरा केवली है भले बरसों की तो जाए, घनश्याम है तो मेरे पास क्या कर रहे हो भैया, ओ भैया नहीं सॉरी, घनश्याम भाई सॉरी वो लकड़ क्या वो बता, भैया तो क्यों कहेगी भाई, राधा है, प्रेमी प्रेमिका है दोनों। नो बोले घनश्याम है तो यहाँ क्या कर रहे हो जी। ठीक है, बरसों कित जाए, मेरे पास क्या काम, बादल का मजाक कर रही है, खिल्ली उड़ा रही है, खिलस कर रही है प्रेम से, प्रेम से। बरसों कित जाए, घनश्याम में तो यहाँ क्या काम भाई, क्या काम है, बरसों कित जाए, कहीं जाके बरस लो। कृष्ण ने सोचा ना और नाम बता के मैंने कि मैं घनश्याम तो यह मजाक में लेगी, घनश्याम का तो दूसरा अर्थ कैट की जान बूझी के ना, मजाक के तौर पर दूसरा नाम बताया के देख। फिर बोला क्या बोले कृष्ण भगवान, नहीं अरे नहीं, मनमोहन है प्रिय, हे प्रिय मैं मनमोहन हूँ। मनमोहन, मन मोहन का मतलब मन को मोहने वाले, मैं तो मन को मोहने वाला मनमोहन हूँ। अच्छा बोली मनमोहन है, ईसा मनमोहन है ना, मन को मोहने वाला है, फिर क्यों पकड़त पाए, फिर मेरे पैर पकड़ना क्या तो रे पाछट थोड़ा दूर हट के मोले मन ने देखा नहीं सा मन मोहने वाला, पाछट के मोह मन को डिस्टेंस रख। तो क्या बनता है यहाँ, वक्रोक्ति बनता है कृष्ण के द्वारा कही गई बात का। राधा क्या करती है मेरे भाई, जानबूझ के ना उपहास के तौर पर, मजाक के तौर पर उसका अलग अर्थ निकाल देती है। ठीक है, जैसे यहाँ घनश्याम का अर्थ निकाल दिया उसने, बादल, बोली बादल है तो क्या कर रही है, क्या कर रहा है यहाँ पे, बरस ले कहीं जाके, मेरे पास क्या कर रहे हो, चलो जाओ। तो ये हमारा वक्रोक्ति का एग्जाम्पल बनता है, वक्रोक्ति अलंकार का सारा ले रही है यहाँ पे राधा। एक और है इसका एग्जाम्पल, जैसे देखो ये भी बताएंगे आपको, जैसे कौन द्वार पर, कौन है द्वार पर, हरि हैं प्रिय, हरि हैं प्रिय,
का वानर का काम यहाँ। कौन द्वार पर हरि हैं प्रिय, का वानर का काम यहाँ, जाओ कहीं वन में। इसमें भी वक्रोक्ति है। क्यों पता आपको? क्यों वक्रोक्ति इसमें पता आपको? क्यों? मैं बताता हूँ। वक्रोक्ति इसलिए इसमें है क्योंकि थोड़े दिन का गैप दे के ना, 10-15 दिन का, कृष्ण भगवान फिर पहुंच गया राधा के पास में। फिर भी गया राधा के पास, द्वार पर खड़े है, द्वार पर खड़े है, बजाना लग रहे है गेट ने, द्वार ने। राधा बोली, राधा ने पता आया लिया वही है सागी है जमा, उस बिना और कौन आओगा, क्योंकि चषक उसे का है। कौन द्वार कौन द्वार पर, कौन द्वार पर? राधा ने कहा फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है, जान करके पूछा है। दोनों फिर मजे लिए इसके। कहती है कौन द्वार पर? अरे द्वार पर कौन है? राधा बोला चे मैं हूं, मैं हरि हूं, हरि। आस्ते बोल, आस्ते बोल। हरि है प्रिय, हरि हरि। हरि का मतलब भगवान होता है, लेकिन हरि का मतलब यहाँ पे बंदर भी होता है, बंदर को भी कहा जाता है हरि, बंदर का पर्यायवाची भी है हरि। तो कृष्ण अब की बार ना तो घनश्याम नाम बताया, ना मनमोहन बताया, क्या बोला? हरि। लेकिन राधा ने तो अर्थ निकालन का मतलब था अलग उसका। इपकड़ के कह दिया उसका अर्थ हरि का बंदर। हरि मैंने बंदर भी होता है, मेरा क्या बोले भी तेरे थे। अच्छा बोले हरि है, बंदर है, का वानर का काम यहाँ? अरे मेरे चौखट पर, मेरे दरवाजे पर बंदर का क्या काम? जाओ कहीं वन में, कहीं वन में उछल कूद लो, यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ वन में, जाओ यहाँ मत आओ, वन में जाओ। यानी कि राधा कृष्ण के द्वारा कही गई बात का जानबूझ करके मजाक के तौर पर, उपहास के तौर पर अलग अर्थ निकाल रही है। भाई क्या बन जाएगा अपना? वक्रोक्ति अलंकार बन जाएगा। मजाक कर रही है, कदन हो सो फिर चले गया नू कहते कृष्ण, सारे काम भीतर भी गया है। ठीक है ठीक है, हाँ आपस में चाय पानी सारा काम होया है। ठीक है, हाँ वो तो मजाक कर रही है भाई, राधा मजाक करने लग रही है। वक्रोक्ति अलंकार का सारा लेकर के उपास कर रही है, उसका खिल्ली उड़ा रही है बस प्रेम पूर्वक। प्रेम छिपा हुआ उसकी खिल्ली में भी, उसकी मजाक में भी प्रेम है। ठीक है ना, कभी सोचो वह द्वेष की भावना से कह रही है ना, मजाक के तौर पर कहने लग रही है। हाँ वक्रोक्ति अलंकार है। आगे चलो फिर, अगला कौन सा आ गया अपना? पुनरुक्ति प्रकाश आ गया। कौन सा आ गया भाई? पुनरुक्ति प्रकाश है। और कृष्ण भगवान तो गुणा की खैन थे भाई, बहुत ज़्यादा गुण थे कृष्ण भगवान में, बहुत ज़्यादा गुण। ठीक है ना, मतलब सारे प्रकार के गुण थे उसमें, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं था। बहुत बड़े योगी थे, बहुत बड़े तपस्वी थे, अद्भुत रूप सौंदर्य उनका रहा। बंसी बजा करते थे, मुरली बजा करते, मीलों दूर से गौएं उनके पास में आ जाया करते, उसकी बंसी की धुन को सुन करके इतनी प्यारी सुरीली आवाज़ में बंसी बजाते थे कान्हा कृष्ण भगवान। बड़े गुणों की खान रहे हैं वो। देखो पुनरुक्ति का मतलब होता है पुनः प्लस में उक्ति, यानी कि एक शब्द की बार बार दोहराई होना। सामान्य शब्द की चमत्कार लाने के लिए सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, जहां चमत्कार उत्पन्न करने के लिए एक सामान्य शब्द की दोहराई की जाती है।
वहाँ कौन सा अलंकार होगा भाई? जहाँ एक सामान्य शब्द की क्या की जाती है, दोहराई की जाती है बार बार चमत्कार लाने के लिए, बात को प्रभावशाली बनाने के लिए। एक शब्द को जहाँ पे क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है, उसकी दोहराई करी जाती है, वहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार बन जाया है? वहाँ पे हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बन जाता है। कैसे बन जाता है वो उदाहरण से समझ में आ जाएगा आपको बेटर तरीके से। उदाहरण देखो पढ़ के ने। जैसे बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार। जैसे देखो भाई, पुनरुक्ति का मतलब होया कर है पुनः प्लस में उक्ति। पुनः का मतलब होता है बार बार, उक्ति का मतलब रिपीट होना, किसी शब्द को कहना, किसी शब्द की दोहराई करना, किसी शब्द को बार बार क्या करना, रिपीट करना, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। देखो एक बात आप कमांड में योगी के भाई दो शब्द आएंगे बार बार जल्दी जल्दी, दो शब्द सेम तो हमारे यमक अलंकार में भी आए थे, सेम शब्द थे, सेम यही हैं, फिर यहाँ कैसे बन गया पुनरुक्ति? यहाँ सामान्य शब्द होते हैं, इनके दो अर्थ नहीं निकलेंगे, एक ही शब्द होता है। एक शब्द को जब आप एक एक अगर हाँ, जब हम एक शब्द को बात को प्रभावशाली बनाने के लिए, वजनदार बनाने के लिए, दो अर्थ नहीं निकलेंगे उसके, उसकी दोहराई करते हैं, अच्छा लगेगा वो। अब जैसे देखो मैं बोल देता हूँ ना कई बार, जल्दी जल्दी लिखो, बात प्रभावशाली बनेगी उसमें। एक तो कहूँ मैं जल्दी लिखो, उसमें वजन को नहीं बना बात में। अरे एक नू कहेंगे नहीं जल्दी जल्दी लिखो, प्रभावशाली बनती है वह बात, इफेक्ट पड़ता है उसका। दो साथी जान लग रहे हैं, एक साथी दूसरे साथी ने कहा भाई लेट हो गए, जल्दी जल्दी चलो, प्रेशर पड़ा उसका है, हाँ चलो चलो चलो, चल लगा फिर वो जल्दी जल्दी। अरे एक नू कहेंगे नहीं जल्दी चलो, असर को नहीं पड़ा उसका। लेकिन जल्दी जल्दी कनेक्टर कई बार कौन कह रहा था, जल्दी जल्दी उतरो, जल्दी जल्दी उतरो, फटाफट उतरो। क्या है ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं बात को प्रभावशाली बनाने के लिए। जल्दी जल्दी खा लो भाई, लेट हो रहे हैं, जल्दी जल्दी खा लो, जल्दी जल्दी पढ़ लो, है ना, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी, पुनः पुनः, सैनई सैनई, धीरे धीरे, है ना, जैसे वह धीरे धीरे चल रहा है। धीरे धीरे में क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जहाँ एक सामान्य शब्द की क्या होती है, मेरे कहने का तात्पर्य है एक सामान्य शब्द की जहाँ पर रिपीटेशन होती है, जब उसकी दोहराई होती है बात को चमत्कृत करने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए, वहाँ पे हमारा कौन सा अलंकार होया कर है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे देखो बार बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, बार बार गर्जना हो रही है और बार बार मूसलधार बारिश हो रही है। अब बार बार के दो अर्थ नहीं निकलेंगे, यहाँ पे एक ही अर्थ है बार बार का। क्या कर रहे हैं हम, इसको ओनली रिपीट कर रहे हैं चमत्कार लाने के लिए। एक तो नहीं बोलना पे, इस एक बार बार बोल रहे हैं, बार गर्जन वर्षण है मूसलधार, जैसे एगो नहीं जचता ना। और एक बोलेंगे बार बार गर्जन, बार बार गर्जन, वह बार बार आता है, वह बार बार जाता है,
मुझे बार बार हंसी आती है। बार बार में क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश है, क्योंकि रिपीट हो रहा है शब्द। दिन जल्दी जल्दी डलता है, जल्दी जल्दी 2 बार आ गया ना, जल्दी जल्दी कितनी बार रिपीट हो गया भाई, 2 बार रिपीट होने के कारण ये क्या बन जाता है, हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बन जाता है, क्योंकि जल्दी जल्दी हमारा यहाँ पे 2 बार रिपीट होया है। रिपीट होने के कारण ये क्या कहलाता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हमारा कहलाता है मेरे भाई। तो ये अलंकार के हमारे कितने, अलंकार के हमारे यहाँ पे शब्दालंकार के 5 भेद हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये 500 अपने क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। ये बच गया अपना अर्थालंकार। ठीक है भाई, अर्थालंकार को अगली क्लास में पढ़ाने का काम करेंगे। जो बच्चे लाइव देखने लग रहे हैं, लाइव से जुड़े हुए हैं, अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ पूछनी है तो ये कमेंट कर लो भाई, ये तुम्हारी बारी है, करो शाबाश, कमेंट करके ना पूछ सको ही, मैंने जो पूछना हो आपने। ये समझ में आएगी कि जो 500 मैंने समझाए हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ये हमारे शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। उसके बाद में हम अर्थालंकार पढ़ने का काम करेंगे। एक बार मुझे आप जो सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं भाई लाइव के माध्यम से जो अपना सेशन चला हुआ है, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट करके ना पूछ सको हो, करो कमेंट शाबाश। अगर समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कर दियो। रोहित, आरती, उड्डा, अमन, कमल, पंकज, हाँ करो शाबाश, कमेंट करके ना बताओ मैंने फटाफट समझ में आ गया कि आना चाहिए समझ में, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भाई, नॉर्मल तरीके से समझाया मैंने तो जमा। ठीक है फिर, तो भाई आज का फिर ये सेशन यहीं पे हम समाप्त कर रहे हैं। अगले सेशन में फिर मिलांगे आपते अर्थालंकार के साथ में, यानी कि रूपक अलंकार होगा, उसमें अपना उपमा अलंकार को हम पढ़ने का काम करेंगे, विद ट्रिक पढ़ाऊंगा मैं आपको। जैसे ये इसमें हम ट्रिक बता रहे हैं ना आपको भाई, सामान्य शब्द की दोहराई होने लग रही है, क्योंकि परिभाषा में पहचान छिपी होती है। अक्सर परिभाषा अच्छी तरह से कवर हो जाए, हमारी ट्रिक भी उसी के अंदर से निकलती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज हमारा समाप्त हो गया है यहाँ पे शब्दालंकार। अर्थालंकार को हम जब भी नेक्स्ट लेक्चर लगेगा हमारा, उसमें आपको पढ़ाने का काम करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।